थाने में जाते हैं हमको डांट के भगा दिया जाता है, हमारे ऊपर गाली गलौज किया जाता है। इस तरीके के हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। सर हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं, हमारे बच्चे ताकि अच्छे से पढ़ लिख सकें। अधिकारियों को सर हम इतना एप्लीकेशन लगा दी लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। पूरा देश जहां दीपावली का जश्न मना रहा है, पटाखे फूट रही हैं, फुलझड़ियां जलाई जा रही है और बम के धमाके हो रहे हैं, उन धमाकों में यह रुदन क्रंदन या चीख पुकार दब करके रह गया है। अवैध कब्जा हो रहा है इसके जमीन पर और न्याय की फरियाद करते हुए जिला अधिकारी से लेकर के पुलिस कप्तान से लेकर के हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक सब जगह करने के बाद नहीं रुक रहा है अवैध कब्जा। आज त्योहार का फायदा उठा करके भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कराया जा रहा है। यह महिला कह रही है कि थाना पुलिस मिल करके यह अवैध कब्जा करवा रही है और स्थानीय जो प्रधान है वो भी मिला हुआ है। कहीं न कहीं इसके साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है, इस तरह का जाति हो रहा है कि यह महिला कह रही है कि एक तरफ हमारा धन भी जा रहा है, दूसरी तरफ इसका धर्म भी जा रहा है। इसके आबरू पर भी कई बार हमला कर चुके हैं। तमाम लोग इस तरह का आरोप लगाते हुए दिख रहे। कटघरे में खड़ा कर दिया है थाना पुलिस को कि यह 3 महिला केवल घर पर है और पुलिस जब भी इनके घर पर पहुंचती है इनके पीड़ा को सुनने के लिए तो रात के समय पहुंचती है। इसकी शिकायत इस महिला ने पुलिस कप्तान से भी किया। पुलिस कप्तान ने थाना पुलिस को फटकार लगाया। अब थाना पुलिस कप्तान का फटकार खा करके इस तरह से खुन्नुस में आ गया है कि इस महिला के ऊपर जुल्म और बढ़ गया है। बहरहाल यह मामला है थाना सम्मनपुर अंतर्गत ग्राम बड़ेपुर डिहवा का, जहां पर इस समय अवैध निर्माण चल रहा है। उस जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है जो न्यायालय में जिसका मुकदमा चल रहा है, सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आबादी की जमीन है। वैसे पुलिस ये कहती है कि जब भी जमीनी मामले होते हैं बिना राजस्व विभाग के अनुमति के वह कोई भी कार्य नहीं करते, लेकिन वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है कि पुलिस बार बार जा रही है और धमकी देते हुए इस पीड़िता को दिख रही है कि अगर आप ज्यादा जो है फरियाद करोगे तो आपको थाने में बंद कर दिया जाएगा, 151 के तहत चालान कर दिया जाएगा। बहरहाल क्या कुछ तकलीफ है, क्या कुछ पीड़ा, हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं थाना सम्मनपुर अंतर्गत ग्राम बड़ेपुर डिहवा की तरफ, जहां पर पीड़िता सरिता देवी क्या कुछ कहती है। हमारा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है 2, लेकिन हमको आके गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हमने इतना सारा एप्लीकेशन सारे अधिकारियों को लगाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारा नल तोड़ दिया गया, हमारा घर लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया गया। हम एसपी साहब के यहाँ भी गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। वो थाने पे फटकार भी लगाए, लेकिन अब थाने वाले इसी खुन्नस को हमारे घर पे आके निकाल रहे हैं, उनको निर्माण करवा रहे हैं ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे। अरे 4 महीने से हर रात पुलिस हमारे घर में आती है, रात में आती है, दिन में पुलिस नहीं आती है। हमारे ऊपर टार्च जला जला के इस तरह का अभद्रता का व्यवहार करती है। हमें न्याय चाहिए सर। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रही है, हम स्कूल कभी नहीं भेज पा रहे हैं। आप चाहे तो स्कूल में भी पता कर सकते हैं। ये तुम्हारा वीडियो बनाते हैं, सब वीडियो बना के सब पुलिस वालों को देते हैं। इस तरीके से हो रहा। सम्मनपुर थाने के लोग इस तरीके हम लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। हम लोग थाने जाते हैं तो हमको बैठा लिया जाता है, हमारा 151 कर दिया जाता है। हम लोग अब थाने नहीं जाएंगे सर। मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि हमारे न्याय चाहिए, हमें सम्मनपुर थाना ना जाना पड़े, हमको न्याय चाहिए सर। हमारे गांव के प्रधान को भी यह बात कही जाए कि हम जो सही है उस चीज़ का वो फैसला करें, गलत पे फैसला ना करें, उसको जांच पड़ताल एक बार कर लें। हम लोग एक बूंद पानी के लिए परेशान। हमारा नल इतने बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है, रात में हमारे घर का ताला तक तोड़ दिया गया है। हम लोगों को 2 बजे रात में मारा गया, धमकाया गया। हम लोग घर छोड़ के डर की वजह से भाग गए थे। 15 दिन हम घर पे नहीं थे, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भाग गए थे। हमारे बुजुर्ग सास हैं, ससुर हैं, हमारी एक ननद, उनकी शादी तक तुड़वा दी गई। सर हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं, हमारे बच्चे ताकि अच्छे से पढ़ लिख सकें।
देखो सर, हम इतना एप्लीकेशन लगा दिए लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पीड़िता सरिता देवी ने बताया गांव के ही कुछ दबंग हैं जो भू माफिया टाइप के हैं और उसके जमीन पर नजर बना करके रखे हुए पिछले 4 महीना से इस तरह से उसके पीछे पड़ गए हैं कि उसका शौचालय था जो प्रधान से मिल करके इसलिए तोड़वा दिया गया क्योंकि खड़ंजा बनना था। बहरहाल शौचालय को बचाते हुए भी खड़ंजा का निर्माण हो सकता था, लेकिन शौचालय और बाउंड्री वॉल को इसलिए निशाना बनाया गया जिससे इस पीड़िता को और भी पीड़ा पहुंचे। इसकी भी शिकायत थाना पुलिस से किया गया, लेकिन थाना पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं करती। उल्टे थाने में पहुंचने के बाद इसका मजाक उड़ाया जाता है। रात में पुलिस के जाने का क्रम इस तरह का है जिसकी शिकायत ये सीधे पुलिस कप्तान तक किया। इसके अलावा आज जो तस्वीरें आ रही है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उस जमीन पर विवाद है और बावजूद इसके वहां पर निर्माण किया जा रहा है। पुलिस वहां पर बार बार पहुंच रही है, निर्माण बंद कराने के बजाय इसको ही धमकी दे रही है कि अगर ज्यादा आप किसी अधिकारी को फोन करोगे तो आपको 151 के तहत लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा और चालान किया जाएगा। इस तरह का जब कोई अवकाश पड़ता है तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है कि अवैध निर्माण होता है और पर्दे के पीछे से पुलिस का ये जो रोल देखने को मिलता है, जो भूमिका देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं पुलिस को वह कटघरे में खड़ा करता है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है इस महिला ने कि इसके धन और धर्म दोनों के ऊपर जिस तरह से विपक्षियों का नजर है उसी तरह से पुलिस और प्रधान का भी नजर है। सब मिलाकर के यह पीड़िता जगह जगह फरियाद करते हुए नजर आ रही है। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। त्योहार का जश्न भले ही पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा हो, लेकिन जब इस तरह का मामला सामने आता है तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अंबेडकर नगर से।